नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडू पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी, आपके साथ टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पर चर्चा करने के लिए। आज हम इस वीडियो में टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आने वाली किसी भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट नजर डालते हैं टॉप 40 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स पर। ध्यान देंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की तिथि को मनाया गया है, याद रखेंगे 12 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। जानते होंगे, यदि आपसे पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया है जाता है तो आपको याद होना चाहिए 12 जनवरी विवेकानंद की जयंती है। पर यदि आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो याद रखना है 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? याद रखेंगे जगदीप धनखड़ जो हैं वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। ये भी आप याद रखेंगे, देश के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़। अब 15वें राष्ट्रपति बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति बनने से पहले यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, ये भी आप याद रखेंगे। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2022 में सीए भवानी देवी ने किस खेल में पदक जीता है? राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2022 में सीए भवानी देवी ने किस खेल में पदक जीता है? याद रखेंगे तलवारबाजी में। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2022 में सीए भवानी देवी ने तलवारबाजी में पदक जीता है। द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किसे भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? यूयू ललित को। द्रौपदी मुर्मू ने यूयू ललित को, उदय उमेश ललित को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। और ये किस नंबर के हैं? 49वें नंबर के न्यायाधीश हैं। इनसे पहले 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एन.वी. रमन्ना। किसे श्रीलंका के खेल परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे श्रीलंका के खेल परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे अर्जुन रणतुंगा को। जानते हैं इन्होंने 1996 का वर्ल्ड कप अपनी कप्तानी में दिलवाया था श्रीलंका को। तो अर्जुन रणतुंगा को श्रीलंका के खेल परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। CWG 2022 यानी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में युवा वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर ने कौन सा पदक जीता है? ध्यान देंगे, वेटलिफ्टर हरजिंदर कौर, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल कौन से पदक जीता है? हाल ही में पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती कब मनाई गई है? जानिए, पिंगली वेंकैया को ही भारत के तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार करने के लिए जाना जाता है। तो इन्होंने हाल ही में 146वीं जयंती मनाई है 2 अगस्त को। किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है? याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान फिर से शुरू किया गया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू, बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, उप पुलिस अधीक्षक बनी है मनीषा रोपेटा। हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? याद रखेंगे तानिया सचदेव ने जीता है। हाल ही में 44वां शतरंज ओलंपियाड किसने जीता है? तानिया सचदेव ने जीता है। चलिए अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। हाल ही में किस देश के पूर्व एथलीट पीवी कामराज का निधन हुआ है? याद रखेंगे भारत। हाल ही में किस देश के पूर्व एथलीट पीवी कामराज का निधन हुआ है? तो भारत के एथलीट थे पीवी कामराज, इनका हाल ही में निधन हुआ है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है? याद रखेंगे पानीपत में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? हाल ही में फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किया है पुरुषोत्तम रूपाला ने। याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में फिश एंड सी फूड नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? याद रखेंगे पुरुषोत्तम रूपाला ने। हाल ही में किसने ऋण देने के लिए पिरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? हाल ही में किसने ऋण देने के लिए पिरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है? याद रखेंगे पेटीएम ने। पेटीएम के फाउंडर हैं, CEO हैं विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल। और इन्होंने ऋण देने के लिए पिरामल फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। हाल ही में कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रावो यादव किसके द्वारा लिखी गई है? याद रखेंगे दीपक सिंह के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में कारगिल नायक योगेंद्र सिंह यादव की जीवनी ब्रावो यादव जो है दीपक सिंह के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में लंदन में
कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में लंदन में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2022 में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखेंगे, तलवारबाजी में। हाल ही में किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया है? हाल ही में किस राज्य ने नया अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान संशोधक विधेयक 2022 पेश किया है? उत्तर देंगे आंध्र प्रदेश ने पेश किया है। हाल ही में किसने JCIS के द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 जीता है? संगीता अभियान ने। हाल ही में किसने JCIS के द्वारा विश्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2022 जीता है? संगीता अभियान ने जीता है। फीडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फीडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? उज्बेकिस्तान में। फीडे द्वारा शतरंज ओलंपियाड 2026 का आयोजन उज्बेकिस्तान में किया जाएगा, याद रखेंगे। हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने भारत और किस देश के बीच ऑडियो विजुअल सह प्रोडक्शन संधि को मंजूरी दी है? याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बीच। चलिए अन्य इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पे। हाल ही में शिवमोगा सुबन्ना का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वे कौन थे? ध्यान देंगे, हाल ही में शिवमोगा सुबन्ना का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन थे? वे कन्नड़ गायक थे, याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। शिवमोगा सुबन्ना एक फेमस कन्नड़ गायक थे, उनका 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में महाराष्ट्र बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखेंगे, बावनकुले को महाराष्ट्र बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने ईरान के उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रूस ने। हाल ही में किस देश ने ईरान के उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रूस ने। हाल ही में किसे पुरुष और महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है? याद रखेंगे, सुनील छेत्री को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर और मनीषा कल्याण को महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? याद रखेंगे, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे, ऋषभ पंत को, जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं, इनको हाल ही में उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में डाबर के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? अमित बर्मन ने। याद रखेंगे, हाल ही में डाबर के अध्यक्ष पद से अमित बर्मन ने इस्तीफा दिया है। हाल ही में माया थेवर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वे कौन थे? हाल ही में माया थेवर का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वे कौन थे? तो AAIADMK की पहली सांसद थे। विश्व हाथी देव वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया गया है? याद रखेंगे, 12 अगस्त को। हर साल विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। दुनिया भर में हाथियों के संरक्षण और उनके देखभाल को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? याद रखेंगे, 12 अगस्त को। यदि भारतीय राष्ट्रीय युवा दिवस पूछे तो 12 जनवरी को, जो स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है, उस दिन मनाया जाता है। और 12 अगस्त को 2 चीज मनाई जाती है, विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस। अब चलिए अनलिमिटेड क्वेश्चंस पे। महिला IPL का पहला संस्करण कब शुरू किया जाएगा? याद रखेंगे, मार्च 2023 में। अभी घोषणा हुई कि महिला IPL का पहला संस्करण मार्च 2023 में शुरू किया जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? याद रखेंगे, बड़ा इंपोर्टेंट है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? याद रखेंगे, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है। हाल ही में रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को UNMOGIP अनमोगिव का प्रमुख बनाया गया है, ये किस देश के हैं? हाल ही में रियर एडमिरल गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को अनमोगिव का प्रमुख बनाया गया है, वे किस देश के हैं? तो याद रखेंगे, ये अर्जेंटीना के हैं। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस स्टेडियम में आयोजित की जाएगी? खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस स्टेडियम में आयोजित की जाएगी? तो ये होगा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। हाल ही में अंशु जैन का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वे कौन थे? हाल ही में अंशु जैन का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, कौन थे? अंशु जैन डायचे बैंक के पूर्व CEO थे, जिनका हाल ही में 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य द्वारा तिरुनेलवेली जिले के अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व को मंजूरी दिया है? हाल ही में किस राज्य ने तिरुनेलवेली जिले के अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व को मंजूरी दिया है? याद रखेंगे, तमिलनाडु ने। बड़ा इंपोर्टेंट है। हाल ही में किसके द्वारा गगनयान का LEM परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? इसरो के द्वारा। पूछता है, बड़ा इंपोर्टेंट है। हाल ही में किसके द्वारा गगनयान का LEM परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है? इसरो के द्वारा। असम के अगले मुख्य सचिव कौन होंगे? पवन कुमार बोरठाकुर असम के अगले मुख्य सचिव होंगे।
हाल ही में किस राज्य में एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है? हरियाणा में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। हाल ही में किस राज्य में एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया? हरियाणा में। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया है? याद रखेंगे 13 अगस्त को। हर साल विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे दिन।